अरे, इस गरीब की फटी हुई रजाई में आधी रात कौन सो गया था? सुबह जब उसने रजाई उठाई तो नीचे जो चीज मिली उसे देखकर पूरे गांव के होश उड़ गए। लेकिन उस चमत्कार तक पहुंचने से पहले सुनिए उस गरीब शिव भक्त की कहानी, जिसने ठंड से कांपते हुए भी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं लौटाया। अरे रुको, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ऐसा लगता था मानो हवा नहीं बर्फ के तीर चल रहे हों। शाम ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते और गलियां सुनसान हो जाती। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बड़ा हंसमुख युवक, लपेटू लाल। जेब में पैसे भले ही न रहते हों, लेकिन चेहरे पर हंसी और जुबान पर मजाक हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ज्वाला देवी झुंझला कर बोली, सुनते हो, घर में आटा खत्म, जलाने की लकड़ी खत्म, और तुम हो कि सुबह शाम बस हर हर महादेव करते रहते हो। कभी महादेव से ये भी पूछ लिया करो कि घर का चूल्हा कब जलेगा। लपेटू हंसकर बोला, अरे ज्वाला, महादेव भी ऊपर बैठ के यही सोच रहे होंगे। ये लपेटू बड़ा जिद्दी भक्त है। इतनी परीक्षा ले ली फिर भी मैं उनका नाम नहीं छोड़ रहा। अब इसका खजाना खोल ही देना चाहिए। ज्वाला ने पास रखा बेलन उठा लिया और बोली, खजाना खुले ना खुले, ऐसे ही मजाक करते रहे तो एक दिन तुम्हारा सिर जरूर खुल जाएगा। लपेटू तुरंत 2 कदम पीछे हटा और हंसकर बोला, घर में आटा नहीं है तो बेलन भी खाली बैठा है, उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? इतना कहकर वो हंसते हंसते बाहर भाग गया। अरे बहू, रहने दे, यही हंसी तो इस गरीब घर की सबसे बड़ी दौलत है। अगली सुबह लपेटू रोज की तरह शिव मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, आंखें बंद की और बोला, महादेव, इस बार बस इतना कर देना कि मेरी मेहनत खाली न जाए। माँ और ज्वाला को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। बाकी सुख दुख तो आपके भरोसे हैं। तभी पीछे से आवाज आई, ओ लपेटू, लगता है आज भोलेनाथ ने तेरी सुन ली। लपेटू ने पलट कर देखा तो गांव के बड़े कपड़ा व्यापारी कौड़ीमल सेठ मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रहे थे। लेकिन लपेटू नहीं जानता था कि आज मिलने वाला यही काम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। कौड़ीमल सेठ ने उसकी हालत देखकर कहा, लपेटू, तू गरीब जरूर है लेकिन बेईमान नहीं, इसीलिए मैं तुझे एक काम देना चाहता हूँ। लपेटू ने हैरानी से पूछा, मुझे? सेठ जी, कहीं सुबह सुबह मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं रे, कल सुबह मेरी दुकान पर आ जाना। कल कुछ ऊनी कंबल लेकर शहर चले जाना। वहाँ अच्छे से काम करना और मेहनत से जो कमाई होगी उसमें तुम्हारा भी अच्छा हिस्सा रहेगा। लपेटू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैंने काम मांगा था और आपने तो पूरा कारोबार ही पकड़ा दिया। इतने में पास खड़े चुगलू काका हंसकर बोले, अरे लपेटू, पहले कंबल बेच लेना, फिर महादेव को धन्यवाद देना। कहीं ग्राहक तेरा चेहरा देखकर ही वापस न भाग जाएं। लपेटू तुरंत बोला, काका, ग्राहक मेरा चेहरा नहीं, कंबल खरीदने आएंगे, और अगर चेहरा देखकर ही भागते हैं तो आपको आगे बैठा दूंगा। 1 घंटे में पूरा बाजार खाली हो जाएगा। पूरा चौपाल ठहाकों से गूंज उठा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही लपेटू नहा धोकर शिव मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, आज पहली कमाई का पहला रुपया आपका होगा। बस अपने लपेटू की लाज रख लेना। मंदिर से निकलते ही उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने धीरे से कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। लपेटू तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और शिवलिंग पर चढ़ा एक बेलपत्र धीरे से नीचे गिरा। लपेटू मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, समझ गया महादेव, ये आपका इशारा है। उधर उसी समय शहर के एक सुनसान गोदाम में 4 चोर आग ताप रहे थे। उनका सरदार चंपत चोर अपने तीनों साथियों से बोला, सुनो, आज बाजार में बहुत से नए व्यापारी आने वाले हैं। जिसने सबसे आसान शिकार ढूंढ लिया
आज रात सबसे बड़ा हिस्सा उसी का। इतना कहकर चंपत ने सामने रखे पुराने नक्शे पर उंगली रखी। उसकी उंगली ठीक उसी बाजार पर जाकर रुकी जहां कुछ ही घंटों बाद लपेटू अपने कंबल बेचने वाला था। उधर इन सब से बेखबर लपेटू खुशी खुशी बैलगाड़ी में कंबलों की गठरी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि कुछ लोगों की नजर पहले ही उस बाजार पर टिक चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और शहर का बड़ा बाजार लोगों से भर गया। कोई मूंगफली बेच रहा था, कोई गजक, कोई ऊनी टोपी तो कोई गर्मा गर्म जलेबियां निकाल रहा था। ठंडी हवा में पकौड़ों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। लपेटू ने सड़क किनारे अपनी छोटी सी चादर बिछाई और बड़े प्यार से सारे कंबल सजा दिए। फिर ऊंची आवाज में बोला, आ जाइए, आ जाइए, ऐसा गरम कंबल कि ओढ़ते ही सर्दी खुद बोलेगी। भैया, अब यहाँ मेरा क्या काम? पास खड़े लोग हंस पड़े। एक बूढ़े ग्राहक ने पूछा, अरे बेटा, इतना गर्म है तो एक मेरी बहू के लिए भी दे दे। लपेटू तुरंत बोला, बाबा, बहू को देने से पहले खुद ओढ़ लेना, नहीं तो सुबह बहू बोलेगी अब ठंड का बहाना खत्म, उठिए और खेत का काम करके आइए। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ ही देर में लपेटू के 2 कंबल बिक गए। उसने पहली कमाई के नोट माथे से लगाए और धीरे से बोला, पहली कमाई आपके नाम। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी ओर चाय की दुकान पर बैठा एक आदमी लगातार लपेटू और उसके कंबलों को घूर रहा था। उस आदमी ने सिर पर काला साफा बांध रखा था और उसकी आंखें बड़ी तेज थीं। वो कुछ देर लपेटू और उसके कंबलों को देखता रहा, फिर धीरे से उठा और भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। लपेटू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। दोपहर होते होते धूप थोड़ी तेज हुई। लपेटू गठरी के पास बैठा और ज्वाला देवी की बांधी हुई 2 सूखी रोटियां निकाल ली। पहला निवाला तोड़कर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, महादेव, पहला भोग आपका। इतना कहकर उसने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा पास खड़ी गाय को खिला दिया और खुद खाने लगा। तभी उसकी नजर सामने नगर के पुराने कुएं पर पड़ी। लपेटू बोला, चलो 2 घूंट पानी भी पियाता हूँ। उसने कंबलों की गठरी अच्छी तरह बांधी और ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया। फिर पत्थर देखकर खुद ही मुस्कुराया और बोला, अब कोई चोर आया भी ना तो गठरी देखकर बोलेगा, चोरी बाद में करेंगे भाई, पहले कमर बचा लो। अपनी ही बात पर मुस्कुराता हुआ लपेटू पानी पीने चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी पीठ भीड़ में ओझल हुई, वही काले साफे वाला आदमी एक तंग गली से बाहर निकला। वो कोई और नहीं, चोरों का सरदार चंपत चोर था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, होठों पर चालाक मुस्कान आई और वो धीरे धीरे लपेटू के कंबलों की ओर बढ़ने लगा। उधर लपेटू कुएं पर पहुंचा। उसने दोनों हथेलियों से ठंडा पानी पिया और चेहरे पर छींटे मारते ही सिहर उठा। बोला, वाह महादेव, पानी इतना ठंडा है कि दांत भी कांप कर पूछ रहे हैं। हमें मुंह में रहना है या छुट्टी लेकर घर चले जाएं? पास खड़े एक बूढ़े की हंसी छूट गई। उधर मौका मिलते ही चंपत चोर आगे बढ़ा, मगर वो अकेला नहीं था। पास की गली से उसके 3 साथी भी निकल आए। एक ने ऊपर रखा भारी पत्थर हटाया, दूसरे ने झटपट गठरी उठाई, तीसरा चारों तरफ नजर रखता रहा और चंपत इशारे करता रहा। देखते ही देखते कंबलों की पूरी गठरी उस तंग गली के अंदर गायब हो गई। चोरी इतनी सफाई से हुई कि आसपास खड़े लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही देर बाद लपेटू वापस लौटा, लेकिन अपनी जगह देखते ही उसके कदम रुक गए। जहां थोड़ी देर पहले कंबलों की गठरी रखी थी, वहां अब केवल खाली चादर हवा में फड़फड़ा रही थी। लपेटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पहले चादर देखी, फिर आसपास देखा और घबराकर इधर-उधर भागते हुए पूछने लगा, मेरे कंबल? अरे भाई, किसी ने मेरे कंबल देखे क्या? सामने मूंगफली वाले ने कहा, अरे अभी तो यहीं रखे थे। भाई, मैं तो अपनी कढ़ाई में लगा था, मैंने कुछ नहीं देखा। तभी पास खड़े एक बच्चे ने कहा, चाचा,
4 आदमी आए तो थे, लेकिन मैंने सोचा आपके जान पहचान वाले होंगे। 4 आदमी सुनते ही लपेटू का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। वो टूटे स्वर में बोला, महादेव, ये क्या हो गया? ये कंबल मेरे भी नहीं थे, कौड़ीमल सेठ ने भरोसा करके दिए थे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? इतने में बाजार के कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। कोई अफसोस जता रहा था तो कोई उल्टा उसी को दोष दे रहा था। भीड़ में से एक आदमी बोला, भाई, व्यापार करना सबके बस की बात नहीं होती। गांव का सीधा सादा आदमी शहर की चालाकी कहाँ समझ पाएगा। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तो महादेव ही आकर इसके कंबल ढूंढेंगे। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन इस बार लपेटू ने कोई मजाक नहीं किया। किसी को कोई जवाब भी नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। उसमें लपेटू उन नोटों को कुछ देर देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे लग रहा था जैसे कोई सिर्फ उसके कंबल नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद, कौड़ीमल सेठ का भरोसा और उसके परिवार के अच्छे दिनों का छोटा सा सपना भी चुरा कर ले गया हो। लेकिन उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा एक बूढ़ा साधु चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। लपेटू ने आवाज सुनी और तुरंत उस ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह बूढ़ा साधु भीड़ के बीच से अचानक गायब हो चुका था। लपेटू ने काफी देर तक बाजार और आसपास की गलियों में अपने कंबल ढूंढे, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर एक दुकानदार ने उससे कहा, भाई, चोरी हुई है तो पुलिस चौकी जाओ, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। आखिरी उम्मीद लेकर लपेटू पुलिस चौकी पहुंचा। अंदर दरोगा डंडा सिंह अंगीठी के सामने बैठकर मूंगफली खा रहे थे और पास ही हवलदार हड़कंप बैठा था। लपेटू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरे सारे कंबल चोरी हो गए। वो भी मेरे अपने नहीं थे, उधार के थे। मेरी मदद कर दीजिए। दरोगा डंडा सिंह ने आराम से एक मूंगफली तोड़ी और पूछा, कितने कंबल थे? लपेटू बोला, 20 थे साहब। दरोगा ने पूछा, और तू 20 कंबल छोड़कर गया कहाँ था? लपेटू ने सिर झुकाकर कहा, बस 2 मिनट के लिए पानी पीने गया था। दरोगा डंडा सिंह ने मूंछों पर हाथ फेरा और बोला, वाह रे लपेटू, 20 कंबल सड़क पर छोड़ दिए और खुद पानी पीने चला गया। चोर ने भी सोचा होगा, इतना अच्छा मौका बार बार थोड़े ही मिलता है। हवलदार हड़कंप से रहा नहीं गया। वह बोला, साहब, रिपोर्ट में लिख दूं क्या? मालिक पानी पीने गया और चोर कंबल लेके निकल गया। चौकी में बैठे 2-4 सिपाहियों की हंसी छूट गई, मगर लपेटू की आंखों में आंसू देखकर हंसी धीरे धीरे थम गई। लपेटू ने भर्राए स्वर में कहा, साहब, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मेरी गरीबी पर मत हंसिए। वो कंबल नहीं मिले तो मैं कौड़ीमल सेठ का पैसा कहाँ से चुकाऊंगा? मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर दरोगा डंडा सिंह का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने शिकायत रजिस्टर में दर्ज करवाई और कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। अगर शहर के किसी शातिर गिरोह ने माल उठाया है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। यह सुनते ही लपेटू का दिल बैठ गया। वह बिना कुछ बोले पुलिस चौकी से बाहर निकल आया। सामने सड़क के उस पार एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा के बीच मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। लपेटू लड़खड़ाते कदमों से मंदिर के अंदर पहुंचा। शिवलिंग के सामने बैठते ही अब तक रोके हुए उसके आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर बोला, महादेव, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, बस मेहनत करने का मौका मांगा था। आज वो मेहनत भी मुझसे छिन गई। अब मैं घर कैसे जाऊं? कौड़ीमल सेठ को क्या जवाब दूं? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। क्या मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई महादेव? इतना कहते कहते उसका गला भर आया और रोते रोते लपेटू शिवलिंग से लिपट गया। उधर उसी समय कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
उनके त्रिनेत्र में एक दिव्य चमक उभर आई। महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली थी। चारों ओर बर्फ से ढका कैलाश पर्वत था और हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थीं। भगवान शिव के चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में अपने भक्त के लिए करुणा साफ दिखाई दे रही थी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आज आपका ध्यान इतनी जल्दी कैसे टूट गया? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त रो रहा है। माता पार्वती ने पूछा, कौन है वो स्वामी? महादेव बोले, एक गरीब युवक है, लपेटू लाल। धन नहीं है उसके पास, लेकिन विश्वास ऐसा है कि दुख में भी उसने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। आज कुछ पापियों ने उसकी मेहनत लूट ली है। माता पार्वती बोली, तो फिर उसकी सहायता कीजिए स्वामी, वह बेचारा आपकी ही शरण में आया है। महादेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वे बोले, सहायता तो अवश्य करूंगा देवी, लेकिन जिसने एक गरीब की मेहनत लूटी है उसे उसके कर्म का फल समझना भी आवश्यक है। उधर शहर के बाहर एक पुराने खंडहर में चंपत चोर और उसके तीनों साथी खुशी मना रहे थे। 20 कंबल उनके सामने पड़े थे। चंपत चोर हंसते हुए बोला, देखा, कहा था ना, आज किस्मत अपनी है। बिना एक पैसा खर्च किए पूरी सर्दी का इंतजाम हो गया। एक चोर ने तुरंत नया कंबल ओढ़ लिया और खुश होकर बोला, वाह सरदार, अब तो सर्दी मजे में कटेगी। चंपत ने भी अकड़ते हुए एक कंबल अपने ऊपर डाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसका पूरा शरीर अचानक कांपने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? पास में अलाव तेज जल रहा था। फिर भी चंपत को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बर्फीली नदी के बीच खड़ा हो। दूसरे चोर ने भी एक कंबल ओढ़ा और अगले ही पल उसके दांत किटकिटाने लगे। वो घबराकर बोला, सरदार, ये कंबल गर्म करने के लिए है या आदमी को बर्फ बनाने के लिए? तीसरा चोर डरते हुए बोला, सरदार, मुझे तो मामला ठीक नहीं लग रहा। कहीं इन कंबलों पर कोई टोना वोना तो नहीं है? चंपत उसे डांटते हुए बोला, चुप, कंबल पे भी कहीं टोना होता है। ज्यादा डर लग रहा है तो मेरे पास बैठ। लेकिन उसी क्षण जलता हुआ अलाव अचानक अपने आप बुझ गया। पूरा खंडहर अंधेरे में डूब गया। चारों चुप हो गए और उसी गहरे सन्नाटे के बीच कहीं से डमरू की धीमी आवाज सुनाई दी। डम डम डम। चारों चोर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। खंडहर में उनके अलावा कोई नहीं था। डमरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। डम डम डम। अब तीनों साथी डर के मारे चंपत के पास सिमट आए। चंपत खुद घबराया हुआ था, लेकिन सरदार होने का रौब दिखाते हुए चिल्लाया, कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। जवाब में ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे खंडहर से होकर गुजरा। अचानक टूटी हुई दीवारों पर एक विशाल परछाई हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबी जटाओं वाला कोई योगी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। एक साथी घबराकर बोला, सरदार, चोरी का माल यहीं छोड़ो और भाग चलते हैं। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चंपत ने डर छिपाते हुए उसे डांटा, डरपोक कहीं का, परछाई देखकर कांप रहा है। ये सब तुम्हारा वहम है। इतना कहकर उसने वही चोरी का कंबल फिर अपने कंधे पर डाल लिया। लेकिन इस बार कंबल अचानक इतना भारी हो गया कि चंपत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे उठाओ मुझे, ये कंबल है या पूरा पहाड़? उसके तीनों साथी उसे उठाने दौड़े, लेकिन चंपत पूरी ताकत लगाने के बाद भी उठ नहीं पा रहा था। तभी खंडहर के बीच रखा पुराना लोहे का त्रिशूल अपने आप हिल उठा। टन! उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज गई। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया और तभी अंधेरे में एक गंभीर आवाज गूंजी, मेरे भक्त की मेहनत लूटकर चैन से सोओगे? चंपत का गला सूख गया। कौन हो तुम? उसी क्षण तेज बिजली चमकी और एक पल के लिए चारों को सामने एक विशाल जटाधारी दिव्य पुरुष दिखाई दिए। माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल।
अगले ही पल वो दिव्य रूप गायब हो गया। अब चारों की हालत ऐसी थी कि किसी के मुंह से ठीक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उधर मंदिर में लपेटू रोते रोते शिवलिंग के पास ही सो गया था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी थे। भगवान शिव ने अपने भक्त की ओर करुणा से देखा और मंद स्वर में कहा, अब समय आ गया है न्याय का। उसी क्षण खंडहर में चंपत और उसके तीनों साथी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बेहोशी में चारों को एक ही दृश्य दिखाई देने लगा। सामने भगवान शिव खड़े थे और उनके त्रिशूल से तेज दिव्य प्रकाश निकल रहा था। महादेव की गंभीर आवाज गूंजी, जिस गरीब की मेहनत तुमने लूटी है, उसके हर आंसू का हिसाब देना होगा। चंपत का सारा घमंड टूट गया। वो कांपता हुआ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सारे कंबल लौटा दूंगा। आज के बाद किसी गरीब की मेहनत पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। सुबह होने से पहले ही चंपत और उसके तीनों साथी कंबलों की पूरी गठरी लेकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गए। दरोगा डंडा सिंह ने चारों को सामने देखा तो हैरानी से अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे तुम चारों, पुलिस तुम्हें ढूंढे उससे पहले तुम खुद चले आए। आज सूरज गलत दिशा से तो नहीं निकल रहा। चंपत ने सिर झुकाकर कहा, साहब, हमें जेल भेज दीजिए, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन पहले ये सारे कंबल उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। पास खड़े हवलदार हड़कंप ने हैरानी से दरोगा की ओर देखा। इस बार किसी को हंसी नहीं आई। उधर मंदिर में लपेटू की आंख खुल चुकी थी। वो शिवलिंग के सामने बैठा धीमे धीमे हर हर महादेव का जाप कर रहा था। तभी पीछे से दरोगा डंडा सिंह की आवाज आई, लपेटू। लपेटू ने पलट कर देखा। सामने उसकी कंबलों की पूरी गठरी सुरक्षित रखी थी। कुछ क्षण तक उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़कर गठरी के पास पहुंचा और फिर सीधे शिवलिंग के सामने जाकर माथा टेक दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भर्राए स्वर में बोला, महादेव, मुझे पता था दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन आप अपने लपेटू को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी समय कौड़ीमल सेठ भी मंदिर पहुंच गए। उन्हें पूरी घटना